नमस्कार, मैं वर्षा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। वक्त हो गया शहर शहर खबर खबर का। दिल्ली चुनाव में तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस, जो कुछ समय पहले तक केजरीवाल के साथ थी, वो भी अब केजरीवाल पर जमकर हमला बोल रही है। इस पूरी लड़ाई में अगर आम आदमी पार्टी का कोई साथ दे रहा है तो वो है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ही समर्थन का ऐलान कर दिया था, तो वहीं अब सपा प्रमुख अपने सांसदों के साथ अरविंद केजरीवाल के लिए वोट मांगने दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाले हैं। केजरीवाल और अखिलेश यादव का रोड शो 30 जनवरी को होने वाला है, जिसमें केजरीवाल के लिए अखिलेश यादव वोट मांगते नजर आएंगे। इसके अलावा सपा के कई सांसद भी इस चुनाव प्रचार में केजरीवाल और अखिलेश यादव के साथ मौजूद रहेंगे। कैराना से सांसद इकरा हसन भी आपके लिए प्रचार करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग 5 फरवरी को होगी। ऐसे में अब चुनाव प्रचार के लिए महज कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। मतगणना 8 फरवरी के दिन आएगी। यहां आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस भी मजबूती के साथ यहां चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। आप जो पार्टी है वो पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल में हम लोग भी काफ़ी लोगों के संपर्क में हैं और पूर्ण बहुमत आपको और हमारे अरविंद केजरीवाल जी को मिल रहा है। एक बात का और भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहाँ पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। बता दें कि इस बार दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है। चुनाव की तारीखें नजदीक आने वाली हैं। जब से चुनाव की घोषणा हुई थी, उससे पहले से ही अखिलेश यादव ने ये कहा था कि हम इस बार आम आदमी पार्टी का समर्थन देंगे और बिना किसी शर्त के समर्थन देंगे। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के साथ थी, लेकिन दिल्ली चुनाव के समय कांग्रेस आम आदमी पार्टी से अलग हो गई है और अब अलग चुनाव लड़ रही है। लेकिन ऐसे में सपा का आम आदमी पार्टी को समर्थन देना कई सवालों के घेरे में खड़ा करता है। ये भी कहा जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी सपा और कांग्रेस का गठबंधन में भी फूट पड़ चुकी है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ सपा से पूजा मिश्रा और हमारे साथ भाजपा नेता आकाश राय जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पूजा जी से जानना चाहिए। पूजा जी, अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं और रोड शो करने के लिए भी तैयार है। क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा इसका विपक्षी पार्टियों के ऊपर? अर्चना जी और साथ ही प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। देखिए अर्चना जी, जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर दिल्ली में रोड शो करते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए जो है वोट मांगते हैं, तो आप भी जान रही हैं कि समाजवादी पार्टी जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है 2024 में, और ये बिल्कुल जो है इम्पैक्ट डालेगा। और वहाँ के जो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल के जो है कितने सारी जनता वहां पर दिल्ली में रहती है, वहां पे जॉब करते हैं, वहां पे वोटर्स हैं, जिनको जो है कई बार बयान इस तरीके के भी निकल के आ रहे हैं, इन्हीं के जो है भाजपा के ही अपने ही प्रवक्ता तो पूर्वांचलियों को कुछ बोल दे रहे हैं, फिर पता चल रहा है कि जो है इनके ही सांसद उनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। तो ये सब बिल्कुल इम्पैक्ट डालेगा। जो उनके हिसाब से दोहरा व्यवहार करने का प्रयास कर रही है केंद्र की सरकार, वो बिल्कुल इम्पैक्ट डालेगा। अर्चना जी, ये कहना कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहीं पे जाएंगे और वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। जी बिल्कुल। आकाश जी, क्या कहना है? क्योंकि अखिलेश यादव अब आम आदमी पार्टी की तरफ हैं और उनकी तरफ से रैलियां करेंगे, ऐसे में कितना असर पड़ेगा? क्योंकि जहां तक ये कहा गया है कि दिल्ली में यूपी और बिहार के भी लोग हैं, तो अखिलेश यादव का भी एक अपना दबदबा है और उनके आने से आम आदमी पार्टी को भी काफी मजबूती मिलने वाली है। क्या कहना है इसके बारे में भाजपा का? नहीं अर्चना जी, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव मिल्कीपुर में अपनी हार मान चुके हैं और जब यहाँ पे अपनी हार मान चुके हैं तब वो दिल्ली में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में तो कुछ होने वाला नहीं है। तो कम से कम जो इंडिया अलायंस का इन लोगों ने खोखला वादा किया था लोकसभा चुनाव के दौरान, उसी वादे को आगे बढ़ाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा है।
और कुछ नहीं बचा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मिल्कीपुर की सीट भी भाजपा जीत रही है। इसलिए ये दोनों लोग सिर्फ और सिर्फ इस समय टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, पूजा जी क्या कहना है, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में सपा और कांग्रेस का गठबंधन ज्यादा देखा जा रहा था कि ज्यादा आपस में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मित्रता चल रही थी, दोस्ती चल रही थी। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के अगेंस्ट जाके आम आदमी पार्टी को का साथ देना ये कहाँ तक सही है, क्योंकि काफी सवाल उठा रहा है विपक्ष इसको लेकर भी। अर्चना जी, आपको जानकारी में होगा कि भाजपा जो है 3 प्रत्याशी लड़ा रही है दिल्ली में, और जो है शिवसेना शिंदे गुट भी जो प्रत्याशी लड़ा रही है दिल्ली में भाजपा के प्रत्याशियों के अगेंस्ट। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनके यहाँ, आपको जानकारी होगी कि आरएलडी ने जाकर के जम्मू एंड कश्मीर में भाजपा के अगेंस्ट जो है चुनाव लड़ाया हुआ था। इनकी जो है एनसीपी अजीत पवार गुट ने भी जो है जम्मू एंड कश्मीर में इनके अगेंस्ट जाकर के चुनाव लड़ाया हुआ था। इनके यहाँ पे जब इनके घटक दल जब इनके अगेंस्ट जो है चुनाव लड़ा रहे होते हैं तो रणनीति होती है, और अगर इंडिया ब्लॉक के जो है रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे होते हैं घटक दल, तो उनके वहां पे फूट हो जाती है। ये देखिए अपना जो है अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे ना, उनका जो अति आत्मविश्वास कह लीजिए जो दिख रहा था, वो बता रहा है कि जनता के बीच में आप कितना आप ऐसे हतोत्साहित रहिए, हम जनता के बीच में हैं, हम मिल्कीपुर का भी चुनाव जीतेंगे और दिल्ली में भी परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक में कोई ऐसा नहीं कि खटपट हो रखा हुआ है, या हमारे यहाँ पे मतभेद हो जनरली होते ही है, मतभेद हो जाते हैं, हर जगह पे मतभेद होंगे, मनभेद नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया हुआ था कि अगर कोई जो है घटक दल अलग चुनाव लड़ेगा किसी भी स्टेट में, तो हम उस में क्या हुआ था आपके अलायंस का। ठीक है आकाश जी, पूजा जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप अपनी बात का जवाब दीजिए। पूछे जाएंगे और बार बार पूछे जाएंगे। एनडीए का अलायंस जो है वो अपने गिरेबान में झांक कर देखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप जो लोग समय बर्बाद कर दे रहे हैं यही देखने में कि इंडिया ब्लॉक में क्या चल रहा है, भैया पहले अपने घर का देख लीजिए। आपका घर घास फूस का बना हुआ है, सब आपस में लड़ रहे हैं। मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ मिल्कीपुर में क्या चल रहा है। मिल्कीपुर में आपके पूर्व विधायक वर्तमान प्रत्याशी के जो है नामांकन वाले दिन नहीं आते हैं। आपके यहाँ पे वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री की गाड़ी टकरा करके लड़ाई हो रही है, उसमें देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अपना जो है घर झाँक ले तो ज्यादा बेहतर होगा, जनता के मुद्दों की बात कर ले ज्यादा बेहतर होगा, राधा दिन कि आप हमारे जो है घर में झांकते रहिए कि भाई कौन कहाँ किधर से चुनाव लड़ रहा है। आप ऐसे झांकते रहिए कौन कहाँ से किधर से चुनाव लड़ रहा है, कौन किसके समर्थन में रैलियां कर रहा है। हम जनता के मुद्दों को लेकर के मुखर है और जनता के मुद्दों पर ही चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जनता आपको तमाचा मारती रहेगी। यूं ही नहीं आप बौखलाए हुए हैं। अभी आप चले गए कि मिल्कीपुर के लिए तो आप इतना बौखलाए कि भाई अभी चुनाव नहीं होगा, बाद में चुनाव होगा तो हम पूरी सरकारी मशीनरी से लेते हुए पूरा कैबिनेट उठा करके वही लेकर के चले जाएंगे। अरे भाई जब आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर इतनी सारी चीजें आपको करने की क्या आवश्यकता क्या पड़ रही है। ये बताता है कि आपके अंदर कितनी खौफ है, आप कितने डरे हुए हैं कि आपको जो है श्री राम जी फिर से नकार देंगे, क्योंकि आप लोग को तो बड़ा घमंड बोलता है ना। पहले आप भगवान श्री राम जी को लेकर के आए थे, अब कह रहे हैं कि जो है राष्ट्र है तो राम है। तो गजब बात कर लेते हैं, जिससे पूरा ब्रह्मांड है उसको कह रहे राष्ट्र है तो वो है। ऐसा नहीं होता है, ईश्वर भी देख रहा है आपको, जो इतना घमंड आपको रखा कि आप सबको ईश्वर से बड़ा बात है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी, ऐसे में क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से नीतियां लाई गई हैं, उनका अपना मैनिफेस्टो रहा जो जनता को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं, और अब खुद अखिलेश यादव उनके लिए रैली करने जा रहे हैं, क्या लगता है कि कितना असर पड़ सकता है इस पे? नहीं अर्चना जी, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ, कहीं कोई असर नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव ये जान चुके हैं कि मिल्कीपुर की सीट वो हार रहे हैं, इसलिए वो यहाँ वॉकओवर देके भाजपा को चले गए हैं। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में जो सरकार वहाँ पे वर्तमान में चल रही है उसने पिछले 3 सालों में भ्रष्टाचार का जो पुलिंदा बाधा है ना, पूरी की पूरी कैबिनेट जेल की हवा खा के बैठी हुई है। मुख्यमंत्री बेल पे घूम रहे हैं। क्या जनता मूर्ख है? जनता नहीं समझ रही है? इनका सारा प्रोपागंडा जनता समझ रही है, और इन दोनों का, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन दोनों का सफाया हो जाएगा इस चुनाव में। ठीक है पूजा जी, कल अरविंद केजरीवाल ने ये चीजें मानी कि 3 वादे उन्होंने किए थे, सड़क को लेकर, यमुना सफाई को लेकर, बिजली को लेकर, तो पानी को लेकर, ये चीजें वो नहीं कर पाए।
ये खुद माना था उन्होंने। ऐसे में क्या लगता है कि जहां एक तरफ नीतियां लाई जा रही हैं और जो काम वो इतने सालों में नहीं कर पाए उसके लिए भी वो जनता से माफी मांगने, ऐसे में क्या लगता है कि अखिलेश यादव का साथ क्या कितना उनको आम आदमी पार्टी को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जनता भी सवाल कर रही है कि जो काम इतने सालों में नहीं हुआ और अभी तक नकार रहे थे, लेकिन अब खुद अरविंद केजरीवाल ने माना है कि हाँ मैं वो काम नहीं कर पाया। अर्चना जी, देखिए अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है, उसकी खास बात ही यही है कि पहली बात तो आपने भी देखा होगा दिल्ली पे कितना काम किया उन्होंने। 2019 में भी परिणाम जैसे अभी निकल करके आया 2024 के लोकसभा का, लेकिन 2019 में जैसे विधानसभा होती है आपने देखा था कि क्या परिणाम निकल करके आया था, और वही आपको अभी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जनता के प्रति ट्रूथफुल है। जनता ये देख रही है, उन्होंने बोला ना कि सब जेल जाकर के चले आए, जनता ये भी देख रही है कि इनकी पार्टी में चले जाने वालों को सीबीआई बुलाती तक नहीं है, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे आपके नायडू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, सबके ऊपर, चाहे आपके पटेल जी हो, सबके ऊपर केस होंगे और सीबीआई को केस सौंपा जाएगा, और जैसे इनकी पार्टी में चले जाएंगे उन पर केस हटा लिया जाएगा। जनता सबसे ज्यादा जागरूक जनता है, जनता अपने मुद्दों पर वोट देती है। जनता को ना तो नारों से फर्क पड़ रहा होता है, ना ही किसी और चीज से फर्क पड़ रहा होता है। अगर फर्क पड़ रहा होता अर्चना जी, तो आपको पता है कि फैजाबाद की सीट ये कभी नहीं हारते। इन्होंने जितना प्रोपोगंडा क्रिएट करना था उतना प्रोपोगंडा क्रिएट किया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने क्या चुना? जनता ने चुना कि उनके मुद्दों की बात कौन क्या कर रहा है। इनकी तरह थोड़े हो रहे कि सफेद झूठ बोलते चले जाए, कम से कम वो इस बात को मान तो रहे हैं ना कि हम यहाँ पे उतना खरा नहीं उतर पाए जितना हमें उतरना चाहिए था, जितना कार्य करना चाहिए था। बाकी दिल्ली की प्रगति जो है जनता ने देखा हुआ है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी जनता ने देखा हुआ है उत्तर प्रदेश कैसे तरक्की किया हुआ है और कितना कार्य किया है समाजवादी पार्टी ने। तो वो जनता देखती है, जनता अपने मुद्दों पर ही वोट करेगी। आप कोई भी नैरेटिव करते चले जाइए, जनता जो है उसमें नहीं जाती है। जनता ये होती है जो गुमराह नहीं होती है। ठीक है, आकाश जी क्या कहना है पूजा जी की बात पे? नहीं, मैंने फिर कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ जो ये लोग तर्क देते हैं, अगर इन्हीं के तर्क इन्हीं की कसौटी पे अगर कसा जाए तो फिर ये अपने ही नेता की खींचतान कर देते हैं। क्या अखिलेश यादव जी को अगर आज सीबीआई नहीं समन भेज रही है, ईडी नहीं समन भेज रही है, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग मानते हैं कि अखिलेश जी भाजपा से मिले हुए हैं? ये कोई तर्क नहीं होता है। जो गलत करेगा उसको सीबीआई और ईडी खोजेगी, और वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। इनको शायद जानकारी नहीं है कि ईडी ने न जाने कितनी बार अखिलेश यादव जी को समन भेजा, न जाने कितनी बार उनसे बैठ करके पूछताछ की। आपको पता होगा, आपको नहीं पता है क्या? न जाने कितनी बार, कितनी बार बैठ करके उन्होंने जवाब दिया, लेकिन इस तरीके की कोई केसेस नहीं क्रिएट कर पाए। और अब बिल्कुल साफ है, अखिलेश यादव आपने पूरे आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की बात आपने पूरे। ठीक है पूजा जी, अखिलेश यादव का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है पूरी तरीके से, और अब रोड शो करने के लिए भी तैयारी है। बता दें कि 30 जनवरी को अखिलेश यादव रोड शो करने के लिए पहुंचेंगे दिल्ली अरविंद केजरीवाल के साथ, और 5 तारीख को इसके चुनाव होने वाले हैं, साथ ही 8 तारीख को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। अब देखना यह है कि जनता आखिर किसके दांव और वादों पर भरोसा करती है।